हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिग्विजय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं डीएससी व्लॉग, जहां पर हम आपको कार से रिलेटेड कई सारी बातें बताते हैं और खासतौर पर जो मेरी अपनी गाड़ी है रेनॉल्ट ट्राइबर, इसके बारे में तो आपको बताते ही रहते हैं। तो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इस गाड़ी को हो गया है जी 1 साल पूरा, 1 ईयर कंप्लीट, और 1 साल के बाद का थोड़ा बहुत छोटा मोटा रिव्यू आपको बताऊंगा आखिर में। उससे पहले आपको बताऊंगा कि 1 साल में मतलब 1 साल कंप्लीट होते ही इस गाड़ी पर जो है एक तगड़ा खर्चा आया है। तगड़ा खर्चा ये है कि 33,000 के करीबन जो है 33,000 के करीब इस पे 1 साल में खर्चा आया है। मतलब 1 साल कंप्लीट नहीं, 1 साल कंप्लीट होने पर जो काम इसमें हुआ है, जो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी की है मैंने, उसमें 33,000 रुपये का खर्चा आ गया है। क्या क्या आया है, ये सारे बिल जो हैं ये मेरे पास हैं और इन बिल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। 1 साल में 33,000 का खर्चा इसलिए आया है क्योंकि इसकी एक तो हुई है सर्विसिंग, दूसरा इसमें आगे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। मतलब एक स्कूटी और एक बाइक जो है वो आपस में क्रैश हुए थे और स्कूटी वाला वहां से घसीटते हुए आया और हमारे आगे के इस बम्पर में लग गया था। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा अंदर चला गया था। शुरू में मुझे ये लगा, इसकी फुटेज आप देखिए, ये इसकी फुटेज है, फुटेज आपको मैंने दिखा दी है, ये पहले की फुटेज है, इससे पहले की, और इसकी नंबर प्लेट भी नहीं थी। तो उसमें दिक्कत ये हो गई थी कि वो बम्पर जब अंदर गया तो देखने पर वो लगा कि ये बहुत इजीली बाहर आ जाएगा, मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा लग रहा था, क्योंकि सिर्फ ये जो पार्ट है ये पीछे रखा था। उसके बाद जब इसको मैंने सर्विस सेंटर में दिखाया, क्योंकि 1 साल कंप्लीट हो रहा था, मैंने कहा दोनों काम को जो है साथ में करवा देता हूँ। तो वो जो आगे का खर्चा था उसको जब मैकेनिक ने देखा तो उनका ये कहना था कि ये सिर्फ बाहर से ही पिचका हुआ नहीं है, बल्कि इसके अंदर के जो रेडिएटर कंडेंसर कुछ पार्ट हैं वो थोड़े बहुत डैमेज हैं। अब आपको ही पता है, नई गाड़ी है, पहला साल है, इंश्योरेंस भी था उसका, अच्छी बात ये थी। तो उसमें सारे पार्ट्स जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। उसका भी बिल मेरे पास है, वो ओरिजिनल बिल भी आपको बताऊंगा कितना उसका बैठा है। दूसरा, 1 साल में जो सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर, यानी कि 10,000 किलोमीटर, और 1 ईयर के बाद जो सर्विस होती है उसकी कॉस्ट कितनी आई है। हालांकि मुझे वो कॉस्ट थोड़ी सी कम पड़ी है, वो भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा तीसरा जो बड़ा खर्चा था इस पे, वो था इसका सीट कवर का। इस पर मैंने सीट कवर डलाए हैं और एक कंपनी फिटेड सीट कवर है, कैसी उनकी क्वालिटी है वो भी आपको बताऊंगा, क्या उनका प्राइस मुझे पड़ा वो भी आपको बताऊंगा। रेनॉल्ट शोरूम से ही मैंने वो सीट कवर डलाए हैं। इसके अलावा एक और जो चौथा खर्चा था वो था कि वो था इंश्योरेंस रिन्यूअल का। जो इंश्योरेंस था वो खत्म हो रहा था इसका, 1 साल वाला, जिसमें क्लेम आपको मिलता है बॉडी का, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो खत्म हो रहा था, तो वो रिन्यू कराया। उसका कितना मुझे कॉस्ट पड़ा वो आपको बताऊंगा, और ये सब कुछ मिलाकर के करीब 33,000 के आसपास बैठा है। हालांकि मैंने उतना नहीं दिया, मुझे कुछ थोड़ा बहुत स्पेशल डिस्काउंट मिल गया था आपके भाई को। तो शुरू से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो पार्ट था ये यहाँ पर अंदर चला गया था जब एक्सीडेंट हुआ, और फिर जब इसको दिखा तो इसके अंदर का रेडिएटर कंडेंसर का पार्ट उन्होंने कहा कि डैमेज है। फिर वो जो पूरा काम है वो इंश्योरेंस में हुआ, और उसका पूरा बिल मैं आपको बताऊं। एक छोटी सी चीज जो हमें दिख रही थी उस पर कितना खर्चा आ गया। देखिए 3 पेज का बिल है और इसमें आप अमाउंट पढ़िए, 40,688, यानी कि 40,688 रुपए जो है सिर्फ इसका जो डेंट था और उसके अंदर जो पार्ट डैमेज थे उसका मुझे लगा है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो लेबर टैक्सेबल अमाउंट इन्होंने लिखा हुआ है 13,200 का, उसके अलावा पार्ट्स जो इसमें लगे हैं 20,000 के पार्ट्स लगे हैं। फिर लेबर का CGST, लेबर का SGST, पार्ट का CGST, पार्ट का SGST, यानी कि 4 टाइप के तो GST लगे हैं। उसके बाद ये टोटल अमाउंट जो है बैठ जाता है 40,688 रुपए का। तो लेकिन मैंने 40,000 नहीं दिए, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये होती है जब इंश्योरेंस आपका होता है नई गाड़ी, तो शुक्र ये था कि इंश्योरेंस था, तो वो पार्ट जो है इंश्योरेंस में सारा का सारा जो है वो कवर हो गया। लेकिन उसका जो फाइल चार्ज होता है अराउंड 2,500, यानी कि 2,500, 2,000 से 2,500 के बीच में वो फाइल चार्ज आपको बैठता है। जो भी तमाम चीज़ें इतनी मैंने पूछताछ नहीं की, लेकिन 2,500 रुपये आप वो जोड़ लीजिए। तो 2,500, इसका आगे का जो 40,000 का बिल आया उसमें मुझे सिर्फ 2,500 देने पड़े और बाकी का काम जो है इंश्योरेंस में कवर हो गया। पहला खर्चा ये रहा। दूसरा खर्चा था इसका इंश्योरेंस जो खत्म हो रहा था, तो इंश्योरेंस इसका जो रिन्यू कराया उसका करीबन 13 से 14,000 के बीच में, मुझे फिक्स याद नहीं है, इसके बीच में करीब 14,000 आप मान के चल लीजिए। 14,000 इंश्योरेंस रिन्यू करने का जो है वो लगा है पहले साल में, जिसमें आपको क्लेम मिलता है अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए। वैसे तो थर्ड पार्टी आपको 3 साल तक मिलता है जो गाड़ी के स्टार्ट में आप लेते हैं, लेकिन ये वाला 1 साल का होता है जिसमें कि क्लेम आपको मिलता है। तो वो 14,000 का वो भी भरा है। तो 14,000 प्लस 2,500 आप इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया है 16,500 रुपए। तो भाई साहब 33,000 में क्या क्या लगा है उसका मैंने एक पार्ट आपको बता दिया है। एक आगे का 2,500 रुपए फाइल चार्ज लगा, उसके अलावा जो है हमारा 14,000 इंश्योरेंस रिन्यू हुआ। अब बात आ जाते हैं इसके सीट कवर पे। आपको पता है रेनॉल्ट ट्राइबर पे सीट कवर आपको नहीं मिलते हैं, जो कंपनी से गाड़ी आप लेते हैं। ये सीट कवर मैंने एक्स्ट्रा डलाए हैं।
हालांकि बहुत कॉस्टली मुझे पड़ गई है, लेकिन एक जो मन में चीज रहती कि भाई कंपनी की चीज है तो ठीक ही होगी, तो कंपनी की चीज है ठीक ही होगी, वही सोच करके मैंने सीट कवर डलाए हैं। और ये सीट कवर है इसके मैचिंग के, यानी कि इसमें ब्लैक भी है और इसमें ये जो आप सिल्वर कलर देख पा रहे हैं हल्का सा, तो ये भी है। तो ये रेनॉल्ट की भी यहाँ पर बैजिंग आपको मिल जाती है। तो ये वो वाले सीट कवर हैं और इसमें अगर आप देखेंगे क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कंपनी के है, काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी है। बैठने में भी अच्छे लगते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो साथ के साथ इधर भी पीछे भी और लास्ट की जो रो होती है 7 सीटर, क्योंकि ये गाड़ी है तो 7 सीटर के सीट कवर जो आप सीट कवर लगने के बाद काफी अच्छी गाड़ी लग रही है। एक चीज जो काफी संतुष्टि है सीट कवर लगाने के बाद, क्योंकि सीट कवर लगने से पहले वही पुराने सीट कवर कभी बच्चों ने कुछ गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया, तो वो दिक्कत हो जाती है। और लंबे टाइम तक कवर नहीं लगाओ तो वो सीटें जो है बहुत जल्दी आपकी खराब हो जाएंगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर सीट कवर लगाएं। ये आपके ऊपर है, आप कंपनी से लगाएं या बाहर से लगाएं। बाहर आपको सीट कवर सस्ते पड़ जाते हैं, कंपनी में आपको सीट कवर महंगे पड़ जाते हैं। वहां पर जो सीट कवर मैंने देखे थे, अगर आप पूरा ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लेते वो थोड़े सस्ते पड़ते। ये थोड़ा क्योंकि मैचिंग कलर में है तो ये थोड़े से महंगे पड़े हैं। इनकी कॉस्ट जो है वो करीब 11,000 रुपए आई है। इसमें मुझे जो देने पड़े हैं वो थोड़ा सा, इसमें 300-400 रुपए आप कम कर लीजिए, उतने रुपए मुझे इन सीट कवर के देने पड़े हैं। तो 11,000 आप इसको इसमें जोड़ लीजिए, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको। और इसका मुझसे जो है फिटिंग का चार्ज नहीं लिया था, तो थोड़ा मुझे उसमें डिस्काउंट पड़ गया था। और ये सीट कवर पड़े हैं, लेकिन सीट कवर मैं इन सीट कवर से बिल्कुल सेटिस्फाई हूं, संतुष्ट हूं। यही 11,000 के सीट कवर मैं बाहर 7 या 8,000 रुपए में भी डला सकता था, 2-3 हजार रुपए मैं कम दे देता। लेकिन वो किस तरीके से फिट करते क्या नहीं करते। अब इनकी फिटिंग भी काफी अच्छी है, कहीं से कोई फटा नहीं है, कहीं से कोई उभरा नहीं है, एकदम बढ़िया सा ये लुक गाड़ी को आपकी देते हैं। तो करीबन 11,000 आप मोटा मोटा लेके चलिए, 11,000 में सीट कवर आपके तैयार हो जाते हैं। और सीट कवर लगने के बाद एकदम प्रीमियम आपको गाड़ी अंदर से नजर आती है। रेनो ट्राइबर पर एक साल में जो महत्वपूर्ण जो मेन चीज होती है, खैर ये चीजों तो आपको देखिए, सीट कवर आपको डलवाने थे तो आपने डलवाने ही है। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी ने आपको खर्चा मांग लिया जी, वो आप पहले भी डला लो या बाद में भी डला लो, जब भी डला लो आपको डलाना ही, बाहर से डलाओ, अंदर से डलाओ, कहीं से भी डलाओ। दूसरा ये कि इंश्योरेंस रिन्यू आपको करना ही होता है, तो वो भी कंपलसरी है। तो वो भी अब ऐसे नहीं कि गाड़ी ने खर्चा मांग लिया साहब, ठीक है। ये 2 चीजें हैं। तीसरा जो आगे वो डेंट लगा था, वो डेंट लगेगा तो आपको जो है उसको ठीक करवाना पड़ेगा, और इंश्योरेंस में वो काम हो गया तो फाइल चार्ज उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आप ये मान के चलिए कि ना आपका डेंट लगा हो और ना आपको सीट कवर लगाने हो, या आपने पहले लगा लिए हो या आपने बाहर से सस्ते में लगा लिए हो, तो फिर आपका जो 1 साल के अंदर खर्चा रहेगा वो मेन ये रहेगा कि सर्विस को लेकर के। इसकी पहली जो सर्विस होती है वो नॉर्मल चेकअप होता है 2000 किलोमीटर पे, और जो दूसरी सर्विस होती है कायदे से दूसरी होती है, लेकिन कायदे से पहली होती है, नाम से दूसरी होती है, कायदे से पहली होती है। 10,000 किलोमीटर 1 साल के बाद आपकी जो सर्विस होती है उसमें आपका सब कुछ चेंज होता है, इंजन ऑयल से लेकर और आपका कूलेंट वगैरह सारी चीजें। इसका बहुत सारी चीजें होती है, फिनिशिंग पता नहीं क्या क्या उनको बोलते हैं, ग्रीसिंग वगैरह, ऑयलिंग बहुत सारी चीजें होती हैं, अलाइनमेंट होता है इसका, बैलेंसिंग होती है, सब कुछ होता है गाड़ी का उसमें। तो वो जो आपको कॉस्ट पड़ेगी 5,000 रुपए से लेकर 5,500 रुपए तक पहली बार में जब आपका ये काम होगा वो आपको कॉस्ट पड़ेगी। लेबर चार्ज इसमें फ्री रहता है। मेरे पास बिल है, तो ये जो बिल है, जो सर्विस मैंने कराई है, इसका ये बिल अगर आप देखें तो इसमें बिल आया है 13,827 रुपए का, लेकिन इतने आपको देने नहीं पड़ते। ये तो ओरिजिनल बिल है। इसमें जो चीज़ आपकी फ्री हो जाती है उसके बाद 5-5,500 के बीच में आपको ये सर्विसिंग पड़ती है। इसमें सब चीज़ होती है, बैलेंसिंग जो मैंने आपको बताया है, बहुत डिटेल से नहीं जाऊंगा उस पर, तो वो आपको कॉस्ट पड़ती है। उसमें भी मुझे थोड़ा बहुत स्पेशल डिस्काउंट मिल गया था। तो ये सब कुछ मिला करके, यानी कि गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल, आगे का जो इंश्योरेंस में काम हुआ उसका फाइल चार्ज, मेरे सीट कवर, मेरी सर्विसिंग, सब कुछ मिला करके अगर ओरिजिनल बिल में देखूं तो 33,000 के आसपास ये सब चीज़ें खर्चा मुझे बैठा है। लेकिन इसमें आप ये लगा लीजिए कि 3-4 हज़ार रुपये का डिस्काउंट सब चीज़ों को मिला करके मिल गया था। और बाकी यही है, बस 1 साल के अंदर जो है आपको मेन चीज़ें करवानी पड़ेंगी। खास तौर पर सर्विस तो आपको मेन जो कंपलसरी वो तो करवानी है, और मेन खर्चा आप उसी का लगा लीजिए कि 5-5.5 हज़ार रुपये में आपकी सर्विसिंग हो जाएगी। और थोड़ा बहुत अगर आप वहाँ पर आपकी ठीक ठाक बनती है तो आपको उसमें डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये रेनो ट्राइबर का हिसाब किताब है 1 साल के अंदर का। अब 1 साल के अंदर गाड़ी में क्या दिक्कतें आई क्या नहीं आई वो आपको बताता हूँ। तो भाई साहब 1 साल इस गाड़ी को हो चुका है। मोटा माटी जो मैंने आपको चीजें बताई वो तो वो रही, लेकिन अब 1 साल में एक्सपीरियंस कैसा रहा कुल मिलाकर के वो आपको बताता हूँ। पहले आप मीटर रीडिंग देख लीजिए। 9,757 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। अराउंड आप 10,000 ही लेकर के चल लीजिए,
9,757 ये गाड़ी चल चुकी है। इसको आप मोटा मोटा 10,000 किलोमीटर लेके चल लीजिए, और इन 10,000 किलोमीटर में हर जगह पर गाड़ी चली है। आपने पहले भी जो है इसके वीडियोस देखे होंगे, चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे वो हिल हो, चाहे कच्ची सड़क हो, पक्की सड़क हो, बर्फ वाली सड़क हो, मिट्टी वाली सड़क हो, हर जगह पर गाड़ी चली है। और इसका जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ वक्त वक्त पर शेयर करता रहता हूँ। इसमें सिर्फ जो सर्विसिंग हुई है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल सर्विस होती है, जिसमें आपका ऑयल वगैरह चेंज होता है, फिल्टर वगैरह चेंज होते हैं, बैलेंसिंग होती है, वो वगैरह वगैरह, वही चीजें मैंने करवाई हैं। उसके अलावा कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आई थी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई थी। तो वो मैंने वहां पर शिकायत भी नहीं की है कि भाई मुझे गियर में कोई दिक्कत हो या फिर ब्रेक में कोई दिक्कत हो, किसी चीज में कोई दिक्कत हो। वो कोई दिक्कत फिलहाल तो आई नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर गाड़ी का हिसाब किताब फिट है। इसका माइलेज जो है अलग अलग जगहों पर चलने से अलग अलग जो है उसमें वेरिएशन भी आपको देखने को मिलते हैं। पहाड़ पर चल रहे हैं, सामान के साथ चल रहे हैं, फुल भर के चल रहे हैं, या फिर ढलान पर चल रहे हैं, मैदान पर चल रहे हैं, तो अलग अलग एवरेज इसका मिलता है। मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि 20, 21, 22 तक भी इसका एवरेज निकला है, और मिनिमम 11, 12 तक भी इसका एवरेज निकला है। उसके बीच में आप लगा लीजिए कंटिन्यू उसका एवरेज करीबन 15, 16 के आसपास आपको मिलता रहता है। डिपेंड करता है आप किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं और कहां पर गाड़ी चलाते हैं। तो ये ओवरऑल सारी चीजें रही है रेनो ट्राइबर में 1 साल में। तो फिलहाल तो आई एम सेटिस्फाइड, मैं जो है पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मेरा जो मेन काम रहता है, जब मैं गांव वगैरह आता हूं तो बहुत सारा सामान हो जाता है, तो स्पेस तो लाजवाब इस गाड़ी में है। वो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको इसका प्रीव्यू या रिव्यू टाइप का देखना है कि क्या क्या फीचर इसके अंदर मिलते हैं, वो आपको बता चुका हूं। सर्विस होने के बाद जो एक चीज बहुत अच्छी हुई है वो ये कि जैसे मैं गाड़ी ऑन करता हूं तो ये जो हमारा सिस्टम है ये बहुत जल्दी अब ऑन हो जाता है। पहले बीच में थोड़ा स्लो हो जाता था, लेकिन अब जो है ये बहुत जल्दी सर्विस होने के बाद ऑन हो जाता है। इसका एंटीना बड़ा अच्छा काम करता है, एफएम रेडियो बहुत क्लियर जो है कहीं पर भी पकड़ लेता है। पहले उसमें थोड़ी सी नॉइस आती थी। ये सारी चीजें हैं। बाकी बैलेंसिंग अलाइनमेंट में बीच में भी करवाता रहता हूं, और इस बार भी कंपनी ने किया है। तो एज सच अभी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, स्पेस से लेकर बाकी सब चीजों से लेकर। और सीट कवर डलाने के बाद तो जो है अब लगता है कि मजेदार जो है गाड़ी चलाने में मजा आता है, बैठने में मजा आता है, तो देखने में मजा आता है। तो ये ओवरऑल हिसाब किताब रहा भाइयों। तो आप बिल्कुल ऐसा मत घबराना जब आपने इस वीडियो का टाइटल, थंबनेल या फिर शुरू में वीडियो देखी होगी, भाई साहब 33,000 रुपए किस चीज का खर्चा आ गया। तो 33,000 ये जो कंपलसरी चीजें, इंश्योरेंस आपको रिन्यू कराना ही होता है, सीट कवर आपको लगाने ही होते हैं, उन सबको अगर हटा दें तो 5, 5,500 रुपए खर्चा आपको पहले साल में आएगा, सिर्फ सर्विसिंग का। उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलने की संभावना है। ठीक, तो ये हिसाब किताब है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप ड्राइवर को ओन करते हैं जरूर बताइएगा, या फिर आप किसी गाड़ी को ओन करते हैं तो आप बताइए कि 1 साल में आपका क्या क्या खर्चा रहा है। चाहे आप सिर्फ सर्विस का बताएं या फिर बाकी जो आपने काम 1 साल के अंदर कराए हैं वो भी बताइए। ठीक है, तो कोई सजेशन देना है तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर आप कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए, और काफी अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपको दूसरी वीडियोस भी हम लेते हुए आएंगे। बहुत लंबे टाइम से वीडियो बनाई भी नहीं थी, समय भी कम ही होता है, तो आप कोशिश करेंगे कि जो है बीच बीच में आपके लिए लेकर के आए। तो थैंक यू वेरी मच।